हेलो, आप सभी कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई 2025 इन दोनों परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। अगर आप किसी अन्य एग्जाम के लिए ले रहे हैं 2025-26 के लिए, तब भी ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। चलिए सभी प्रश्नों को विस्तार पूर्वक देखते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न होगा, देखिए इसमें देखो ये 512 जिस प्रकार 512 343 संबंधित है, उसी प्रकार 729 इन चारों ऑप्शनों में से किससे संबंधित होगा। देखो 512 कैसे, अगर देखें ये 512 क्या है, 8 का क्यूब होता है। 8 का क्यूब अनुपाते, अगर ये देखें ये 343 ये होता है 7 का क्यूब होता है। 7 का क्यूब समानुपाते ये हो जाएगा। अगर देखें देखो इसमें क्या है 8 का क्यूब और इसके बाद 7 क्यूब, यानी 8 में से 1 घटाया गया होगा तब जाके 7 आया होगा। उसी प्रकार अगर देखें ये क्या है, ये 729 क्या है, 9 का क्यूब है। 9 का क्यूब है। अब 9 में से अगर हम 1 घटाएंगे, 9 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा हमारा, 8 आएगा। तो 8 का हम क्यूब कर देंगे, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो 8 का क्यूब क्या होता है हमारा, 512 होता है। 512 यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये इस प्रकार था, जो ये 512 होता है ये 8 का क्यूब होता है। 343 ये क्या होता है, 7 का क्यूब, यानी 8 में से 1 घटाया गया तो ये क्या है, 7 का क्यूब हो गया। उसी प्रकार ये 729 ये 9 का क्यूब है। 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा, 8 का क्यूब कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि 512 है। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हो जाएगा, यदि कैट को ये DBU लिखते हैं तो डॉग को क्या लिखा जाएगा। देखो कैट को देखो इसका सी का ये क्या, सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, ए का 1 होता है, टी का क्या होता है 20 होता है। अब यहाँ देखेंगे DBU इसका 4 होता है, बी का 2 होता है, यू का 21 होता है। अगर यहाँ हम देखें ये 3 + 1 किया गया है, 3 + 1 किया गया है, यहाँ 1 + 1 किया गया है, यहाँ 20 + 1 किया गया है, यानी सब में 1 जोड़ा गया है। अब देखेंगे यहाँ DOG। अब यहाँ देखेंगे जिसका प्लेस वैल्यू 4 होता है, ओ का 15 होता है, जी का 7 होता है। अगर इसमें 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, 15 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 16 आ जाएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। अब देखो 5 पे हमारा ई होता है, 16 पे हमारा पी होता है, 8 पे हमारा एच होता है। यही हमारा कैंसर ये आंसर हो जाएगा EPH हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो कि देखो इसमें क्या है EPH, यहाँ ई बना लेंगे, यहाँ टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। EPH यही हमारा कैंसर आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। इसमें देखेंगे देखो एक आदमी पूर्व की ओर 30 मीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर 20 मीटर चलता है, फिर पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अगर देखें देखो एक बिंदु है, यहाँ से एक कोई आदमी है, ये पूरब की तरफ क्या है 30 किलोमीटर दूर चलता है, 30 किलोमीटर दूर चलता है। उसके बाद क्या है दक्षिण की तरफ, यानी नीचे की तरफ क्या है मुड़ता है और 20 किलोमीटर दूर चलता है, 20 किलोमीटर दूर चलता है। उसके बाद क्या है पश्चिम की तरफ क्या है 10 किलोमीटर दूर चलता है, 10 चलता है। अब यहाँ देखो हम करेंगे, अब इसमें क्या है अब क्या है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पे है। यहाँ से देखेंगे इसकी दूरी कितना है यहाँ तक की। देखो ये कितना है हमारा 10 है, देखो ये वाला कितना है 20 है, ये भी क्या है 20 हो जाएगा, यानी ये अब हमारा 20, ये 20 बचा। यहाँ अब 30 का कोई काम नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये 10 था, इसके सामने भी 10 हो जाएगा। अब देखो ये क्या है हमारा 20 है, और ये क्या है ये भी 20 है। देखो ये फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी अब देखो यही हमें कर्ण का मान निकालना है, यानी ये इसका मान निकालना है। देखेंगे ये अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, देखो ये 20 है, 20 का स्क्वायर प्लस इसके बाद ये भी क्या है 20 है, इस 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू ये 400
प्लस 400, तो ये हो जाएगा, अगर जोड़ेंगे कड़ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। ये इधर स्क्वायर इधर जाकर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा कड़ इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 800 ये हो जाएगा कड़ इक्वल टू अंडर रूट में, इसे हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, 4 गुणे 2। ये देखो ये जो 4 ये 400 होता है, 400 गुणे 2, तो ये के इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 20 का स्क्वायर होता है, यानी ये 20, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। अंडर रूट में क्या बचेगा 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। के इक्वल टू हो जाएगा 20 अंडर रूट 2, 20 अंडर रूट 2 हमारा यही आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ई बना लेंगे, ये क्या है 20 अंडर रूट 2 हो जाएगा, यही हमारा आंसर, ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो है श्रृंखला में अगला पद बताइए। देखो इस श्रृंखला में अगला पद बताना है। देखो 2, 6, 12, 20 और 30, इसके बाद क्या है अगला पद हमें बताना है। अगर यहाँ देखो इसका डिफरेंस लें, ये 4 का है, यहाँ अगर डिफरेंस लें यहाँ 6 का है, अगर यहाँ डिफरेंस लें यहाँ 8 का डिफरेंस है, अगर यहाँ अगर डिफरेंस लें तो ये क्या है 10 का है। अगर देखा जाए यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है और यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यानी इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इस 12 को 30 में जोड़ देंगे, ये 30 प्लस 12 यानी 42 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा यदि 1 इक्वल टू 3 है तो 2 इक्वल टू 6 है तो 3 इक्वल टू 9 है तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखो यदि जो ये 1 इक्वल टू 3 है, अगर 1 में 3 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये देखो जो 2 है इसमें क्या है 3 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये जो 3 है अगर 3 में 3 से गुणा कर दें ये हो जाएगा 9, यानी सब में क्या है 3 से गुणा हो रहा है। उसी प्रकार इस 5 में क्या है 3 से गुणा करेंगे, 5 गुणे 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा जिस प्रकार डॉक्टर क्या हॉस्पिटल में रहता है, उसी प्रकार टीचर कहाँ रहता है, ये हो जाएगा स्कूल में रहता है, टीचर स्कूल में रहता है, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो ये है दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा। इसमें देखो इसमें क्या आएगा, देखो ए, उसके बाद सी हो जाएगा, एफ हो जाएगा, जे हो जाएगा, ओ हो जाएगा, उसके बाद ये खाली स्थान। देखो इसका प्लेस वैल्यू 1 होता है, इसका क्या होता है 3 होता है, इसका 6 होता है, और इसका 10 होता है, जे का, ओ का 15 होता है। अगर इसमें डिफरेंस देखें, देखो इसमें क्या है +2 जुड़ा है, अगर इसमें देखें +3 जुड़ा है, अगर इसमें देखें +4 जुड़ा है, इसमें देखें +5 जुड़ा है, यानी एक एक बढ़ रहा है। इसमें क्या है ओ में 6 जोड़ देंगे तो देखो ओ 15 पे होता है, 15 6 21 हो जाएगा, 21 पे हमारा यू होता है, 21 पे यू होता है, यू हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखेंगे एक परिवार में ए बी का भाई है। देखो एक पहले इसमें एक ऑप्शन बना लेंगे। देखो ये भाई और बहन रहेगा, यहाँ क्या गलत हो गया था भाई बहन, ये हो रहेगा। देखो एक परिवार में ए बी का भाई है, जो ए है क्या है बी का भाई है, सी जो बी है सी की बहन है, जो बी है सी की बहन है, यानी सी की बहन है, ये हो जाएगा। जो सी है डी का भाई है, जो सी है डी का भाई है। अब देखो हमें बताना है डी ए से, देखो जहाँ से लगा रहता है जिस अक्षर के पास उसी से देखा जाता है। देखो ये क्या है, देखो ए से हम देखेंगे डी, ए का डी क्या लगता है, देखो ये हो जाएगा बहन, बहन का भाई भाई, और ये देखो जो हो गया, तो देखो इसमें क्या है लिंग को इसमें कंफर्म नहीं किया गया है, या तो ये बहन हो सकता है या तो भाई हो सकता है, इसलिए ऑप्शन ए को चूज करेंगे, भाई या बहन दोनों में से एक ही हो सकता है क्या, इसलिए ये क्या है ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखेंगे विषम चुनिए। अगर देखें ये जो 64 है, 64 क्या है 4 का क्यूब है। अगर 27 देखें, ये 27 क्या है 3 का क्यूब है। अगर ये 125 देखें, 125 क्या है हमारा
ये 5 का क्यूब है। अगर ये 81 देखें तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो इसमें सबसे भिन्न क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, क्योंकि ये 9 का स्क्वायर है और ये सभी बाकी सब क्यूब हैं। ये क्या है, सभी क्यूब हैं, यही केवल एक ही हमारा जो है ये 9 का स्क्वायर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें है, देखो इसे सॉल्व करेंगे। यदि प्लस का अर्थ क्या है, भाग है। देखो पहले ये लिखेंगे 20। अब ये पहले माइनस वाले देखेंगे। देखो माइनस का अर्थ क्या होता है, गुणा होता है। माइनस का अर्थ गुणा है तो यहाँ गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 5। अब ये देखो प्लस का देखेंगे, प्लस का अर्थ क्या है, भाग है, तो जहाँ प्लस रहेगा वहाँ क्या है, भाग लगा देंगे। उसके बाद क्या है, 2 लिखेंगे। अब यहाँ देखो गुणा है, यहाँ देखो गुणा का अर्थ क्या है, माइनस है, गुणा का अर्थ क्या है, माइनस हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये भाग है, ये भाग का अर्थ क्या है, प्लस है, प्लस 10 हो जाएगा। पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं। देखो ये हो जाएगा 20 गुणे 5। इस भाग को यदि गुणा में चेंज करेंगे, ये संख्या पलट जाती है तो 1/2 हो जाएगा, -4 + 10 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे। देखो 2 गुणे ये 2 × 2, 2 दहा में 20 हो जाएगा। अब इसे गुणा करेंगे 50 हो जाएगा, 50 उसके बाद हो जाएगा -4 + 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 50 + 10 60, 60 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 56 हो जाएगा। 56 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें एक ऑप्शन चेंज कर लेंगे, ऑप्शन ई कर देंगे। ये क्या है, 56। देखो फिर से अगर देखते हैं, इसे देखो सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये कहीं गलत नहीं है, ये ऑप्शन में केवल गड़बड़ी है। इसमें 56 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये क्या है, पहले गुणा करें, ये भाग करेंगे, इस भाग के चिन्ह को अगर हम गुणा में परिवर्तित करते हैं, ये संख्या पलट जाती है। देखो 2 × 2, 2 दहा में 20 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 50 हो जाएगी, 50 लिख दिए, -4 ये + 10 इसको जोड़ दिए। अब ये हो जाएगा 50 + 10 60 हो जाएगा, 60 में से 4 जाएगा, 56 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ई सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखोगे, देखो ये क्या है, BEHK। अगला क्या है, ADGJ। अगर यहाँ देखेंगे, देखो B का 2 होता है, E का 5 होता है, H का 8 होता है, K का 11 होता है, A का 1 होता है, D का 4 होता है, G का 7 होता है, J का 10 होता है। अगर यहाँ देखें, ये +1 हुआ है, +1 हुआ है। अगर यहाँ पे देखें, ये -1 हुआ है, 7 1 यहाँ देखेंगे, सॉरी ये सब में क्या है, -1 हुआ है। देखो 2 में से 1 जाएगा तो ये 1 आएगा, 5 में से 1 जाएगा तो ये 4 आएगा, 8 में से 1 जाएगा तो यहाँ 7 आएगा, 11 में से 1 जाएगा तो यहाँ 10 आएगा। तो इसी प्रकार ये देखेंगे। देखो इसमें क्या है, O के बाद Q के बाद S है, U के बाद S के बाद U। इसमें से सभी में से ये देखो, इसका अगर देखें प्लेस वैल्यू, O का 15 होता है, Q का 17 होता है, S का 19 होता है, U का 21 होता है। सब में से 1 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 14 हो जाएगा। और ये 17 में से 1 जाएगा तो यहाँ 16 हो जाएगा, 19 में से 1 जाएगा तो यहाँ 18 हो जाएगा, 21 में से 1 जाएगा यहाँ 20 हो जाएगा। देखो N 14 पे होता है, P 16 पे होता है, R 18 पे होता है, ये T 20 पे होता है। ये हो जाएगा NPRT, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है, इसमें देखेंगे 2 बयानों का निष्कर्ष निकालिए। स्टेटमेंट दिया गया है। देखो सभी किताबें कॉपी है। देखो सभी किताब, यहाँ किताब लिखेंगे, किताब क्या है, कॉपी है, कॉपी के अंतर्गत आ जाएंगे, कॉपी हैं। सभी कॉपी पेन हैं, जो सभी कॉपी हैं ये सभी पेन के अंतर्गत आ जाएंगी, पेन के अंतर्गत आ जाएंगे। देखो अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो हम कुछ का प्रयोग करेंगे, अगर हम बाहर से अंदर से बाहर आएंगे तो ये क्या है, सभी का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं। देखो अब हम कंक्लूजन देखेंगे, निष्कर्ष, यानी सभी किताबें पेन हैं। देखो अगर सभी किताब देखें, ये किताब क्या है, पेन के अंतर्गत आ रही है, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर देखें कुछ है पेन क्या है, कॉपी है। अगर देखो
पेन को अगर हम ये अंदर की तरफ जा रहे हैं यानी कुछ का प्रयोग कर रहे हैं तो ये क्या है, ऑप्शन 2 भी सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या है, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हो जाएगा, देखो जिस प्रकार 8 का संबंध क्या है 64 से, उसी प्रकार 12 का संबंध इन चारों ऑप्शन में ऐसा किससे संबंधित होगा। देखो अगर हम 8 का स्क्वायर करें, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा। उसी प्रकार हम 12 का स्क्वायर करके देखते हैं तो ये 12 बराइयाँ में 144 आता है। 144 हमारा आंसर जो कि ऑप्शन बी में मैच कर, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखेंगे, देखो जिस प्रकार देखो किताब पढ़ने से संबंधित हो जाएगा, उसी प्रकार खाना इन चारों ऑप्शन में से किससे संबंधित हो जाएगा। देखो जो किताब होता है ये क्या है, पढ़ा जाता है, जो खाना होता है ये खाया जाता है या खाना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो जो खाना यानी जो भोजन, और ये खाना मतलब यानी खा लेना, खा लेना, ये ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न देखेंगे। इसमें देखेंगे, देखो 7, 14 ये श्री दिया गया है, 7, 14, 28 और 56। अगर यहाँ देखें इसमें क्या है, 2 से गुणा किया गया, 7 दूनी 14, और यहाँ देखें 14 दूनी 28 हो जाएगा। अगर यहाँ देखें 28 दूना 56 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें 2 से गुणा करेंगे, ये 56 में अगर 2 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 112 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमारा अगला प्रश्न देखो, इसमें क्या है, जिस प्रकार दिल्ली को 73, 541 लिखा जाता है, उसी पर कलकत्ता को ये क्या है 82, 58, 96, 62 लिखा जाता है, उसी प्रकार ये कालीकट को लिखा जाएगा। देखो ये सभी का कोड क्या है, डायरेक्टली उठाया गया है। अगर देखें सभी का कोड वही है। देखो अगर हम पहले सभी कोडिंग करते हैं, दिल्ली, देखो डी ये क्या 7 पे है, ई क्या है 3 पे है, एन 5 पे है, एच 4 पे है, ये आई 1 पे है, और इसका अगर लिखें कलकत्ता का, कलकत्ता, देखो ये हो जाएगा 8, 2, 5, 8, 2, 5, फिर ये हो जाएगा 8, 9, 6, 6, 2। अब देखो ये हमें लिखना है क्या है, कालीकट। कालीकट को देखें, अगर देखेंगे CALIU, देखो ये हो जाएगा LICUT हो जाएगा। अगर देखें सी अगर देखें यहाँ सी क्या है 8 पे है, तो यहाँ 8 लिख देंगे। अगर देखें ए क्या है 2 पे है, तो 2 लिख देंगे। एल क्या है, यहाँ देखेंगे एल का मतलब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 लिख देंगे। आई देखें, यहाँ देखेंगे आई 1 है, इसका मान 1 कर देंगे। सी देखेंगे ये 8 है, अगर यू देखें तो ये यू 9 पे है, 9, और टी देखेंगे ये 6 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा 82, 51, 896, 82, 51, देखो 82, 51, 896, जो कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा विषम चुनिए। इसमें क्या है, विषम चुनना है। देखो कांसा, तांबा, सोना, चांदी। अगर देखें कांसा, तांबा, सोना, चांदी, अगर इसमें देखेंगे जो ये क्या है तांबा, ये भी क्या शुद्ध होता है, सोना भी शुद्ध होता है, चांदी भी क्या है शुद्ध होता है। लेकिन जो कांसा होता है हमारा, ये क्या है मिश्र धातु है। ये 2 धातुओं से मिलकर बनाया जाता है या मिलाकर बनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखेंगे यदि कुछ छात्र खिलाड़ी हैं और सभी खिलाड़ी मेहनती हैं तो निष्कर्ष क्या होगा। अगर इसका डायग्राम से समझाएंगे तो अच्छे समझ में आएगा। देखो जैसे कुछ छात्र, अगर ये देखें कुछ छात्र क्या हैं, खिलाड़ी हैं, और सभी खिलाड़ी, देखो सभी खिलाड़ी क्या है मेहनती। ये खिलाड़ी जो सभी हैं क्या है मेहनती के अंतर्गत आएंगे, मेहनती के अंतर्गत आएंगे। इसमें देखेंगे, देखो अब इसका निष्कर्ष निकालेंगे। सभी छात्र, देखो सभी छात्र क्या मेहनती हैं, ये देखो कुछ छात्र केवल मेहनती हैं, ये ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएंगे। देखो कुछ छात्र मेहनती हैं, तो कुछ छात्र क्या मेहनती के अंतर्गत आ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सही लिखा गया है। इसके आगे सभी ऑप्शन गलत ही होंगे, केवल एक ही ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर देख लेते हैं
कोई छात्र मेहनती नहीं है। इसमें बोल रहा है कोई छात्र मेहनती नहीं है, लेकिन इसमें दिखाया गया है कुछ छात्र मेहनती हैं। देखो सभी मेहनती छात्र हैं। क्या सभी लोग क्या है जो मेहनती लोग हैं सभी छात्र नहीं, ये क्या है कुछ लोग हैं। केवल ऑप्शन क्या है, ये बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इसमें है, इसमें देखेंगे एक व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा है। देखो एक व्यक्ति क्या है उत्तर की ओर देख रहा है। इसे देखो एंटी क्लॉकवाइज और ये क्या है क्लॉकवाइज। ये पहले बना लेते हैं। देखो जो एंटी क्लॉक घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा इसका मान इधर लिखेंगे, जो क्लॉकवाइज घूमेगा इधर लिखेंगे। देखो एक व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा है। देखो ये पहले बनाएंगे, उत्तर की ओर देख रहा है, वह 90 अंश घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज 90 अंश घूमा है। उसके बाद क्या है और फिर 180 अंश एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। 180 अंश एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब वह फिर किस दिशा में, अब वह किस दिशा में देख रहा है। देखो ये 90 में 180 में से 90 घटाएंगे तो ये 90 आ जाएगा। अब देखो ये 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इधर जाएंगे ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, लेकिन हमें क्या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी 90 अंश ये हो जाएगा पूरा, ये 90 अंश यानी जो उत्तर की तरफ देख रहा है ये क्या है पश्चिम की तरफ देखेगा, पश्चिम की तरफ, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है, देखो जिस प्रकार ये इसे छोड़ेंगे, ये क्या है टाइपिंग भैया से थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है, इसमें देखेंगे जिस प्रकार 9 का संबंध 81 है और 7 का संबंध क्या है 49 है, 11 का संबंध 21 है, उसी प्रकार 13 का संबंध किससे है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, होमवर्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा, इसमें देखेंगे विषम को पहचानिए। देखो कांटा चाकू, ये कांटा चाकू और चम्मच और थाली, इनमें क्या है सबसे विषम को पहचानना है। अगर देखें कांटा ये क्या है एक प्रकार का उपकरण है, चाकू भी एक प्रकार का उपकरण है, चम्मच भी एक प्रकार का उपकरण है, लेकिन जो ये थाली है, थाली क्या है ये बर्तन है, बर्तन है, इसलिए ये विषम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आज हम क्लास में ही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।